नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्रियों के बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत बेहतर वैक्सीन पर ही जोर दे रहा है। जो वैक्सीन अच्छी होगी उसे वैज्ञानिक तौर पर परखा जाएगा। पीएम मोदी ने चेताते हुए कहा कि राज्यों को सतर्कता बरतनी होगी, वरना कहीं ये न कहना पड़े कि मेरी कश्ती भी डूबी वहां जहां पानी कम था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कुछ लोग कोरोना वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसी को राजनीति करने से नहीं रोका जा सकता है। पीएम ने कहा कि केंद्र और राज्यों को एक साथ काम करना होगा। पीएम ने भरोसा दिया है कि वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम पारदर्शी तरीके से होगा। पीएम मोदी ने जनसेवा और किसान कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सर छोटू राम को उनकी जयंती पर नमन किया। पीएम ने कहा कि उन्होंने न केवल अन्नदाताओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, बल्कि वे मजदूरों और शोषितों की भी आवाज बने। राजस्थान के सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से ऑनलाइन संवाद किया। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना महामारी के बीच चिकित्सा बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूत करती रही है। इस समय राज्य में हर दिन कोरोना की 30,000 से अधिक जांच हो रही है। पीएम मोदी की कोरोना पर बैठक में बंगाल की सीएम ममता ने भी हिस्सा लिया। ममता ने कहा कि बंगाल में कोरोना महामारी नियंत्रण में है और सरकार इससे अच्छी तरह से निपट रही है। साथ ही सीएम ने पीएम से जीएसटी का बकाया जारी करने की अपील भी की। सुप्रीम कोर्ट में कोविड-19 की जांच के लिए पूरे देश में एक समान 400 रुपए कीमत करने को लेकर याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट ने इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भारत ने अपनी सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से किया गया है। ये मिसाइलें लैंड अटैक वर्जन कैटेगरी की हैं। इसमें तय समय में अपने टारगेट को नेस्तनाबूद करने की क्षमता है। पीएम मोदी 1 दिसंबर को आगरा में मेट्रो ट्रेन का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान सीएम योगी भी ऑनलाइन मौजूद रहेंगे। आगरा डीएम प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि सिकंदरा से ताजमहल पूर्वी गेट तक पहला कॉरिडोर बनेगा। इस पर 273 करोड़ रुपए खर्च आएगा। लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों का 80वां सम्मेलन 25-26 दिसंबर को गुजरात के नर्मदा तट पर होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया है कि ये कार्यक्रम राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होगा। इसमें पीएम, उपराष्ट्रपति, गुजरात के राज्यपाल और सीएम मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी हौसला बढ़ाने के लिए 28 नवंबर को पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट में कोविशील्ड नामक वैक्सीन का भारत में तीसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। इस वैक्सीन को बनाने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रेजेनेका ने अन्य देशों में तीसरे फेज का ट्रायल खत्म कर लिया है। वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने तेज बहादुर का नामांकन पत्र रद्द होने के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोरोना वैक्सीन को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी डाक विभाग के कंधों पर होगी। सूत्रों ने बताया कि डाक विभाग ने मास वैक्सीनेशन के लिहाज से अपने नेटवर्क की मैपिंग शुरू कर दी है। सरकार से निर्देश मिलते ही युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप लखनऊ पहुंच गई है। इसे सरकारी अस्पतालों के कोल्ड चेन तक पहुंचाया जा रहा है। लखनऊ बीएमसी की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रश्मि गुप्ता ने बताया कि वैक्सीन 10 दिसंबर तक अस्पतालों के कोल्ड चेन तक पहुंचेगी और 15 दिसंबर से स्वास्थ्य कर्मियों को लगानी शुरू होगी। फ्रांस में भारत आए राफेल लड़ाकू विमानों की खेप ने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है, जिसको लेकर पाकिस्तान ने चीन से JF-20 फाइटर खरीदने की इच्छा जताई है। हालांकि कंगाली से जूझ रहा पाकिस्तान शुरुआत में सिर्फ 5 ही JF-20 फाइटर खरीदना चाहता है। गोवा के भाजपा अध्यक्ष सदानंद तनावड़े ने जेपी नड्डा के दौरे का ऐलान कर दिया है। सदानंद ने कहा कि नड्डा दिसंबर के तीसरे हफ्ते में गोवा आएंगे। वो गोवा के पार्टी विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसमें आगामी चुनावों पर चर्चा होगी। बिहार विधानसभा के स्पीकर के लिए एनडीए और महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है। एनडीए की तरफ से विधायक विजय सिन्हा और महागठबंधन से विधायक अवध बिहारी चौधरी ने नामांकन किया है। बता दें कि आज स्पीकर का चुनाव होना है। चक्रवाती तूफान निवार चेन्नई से 50 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में पहुंच गया है। अब ये उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने लगा है। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामनी का कहना है कि ये तूफान कल शाम कराईकल और ममल्लापुरम के बीच पुडुचेरी में लैंडफॉल करेगा। निवार को लेकर पुडुचेरी में आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू रखने का फैसला किया गया है। इसी क्रम में 26 नवंबर को पूरे पुडुचेरी में धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान सभी दुकानें और संस्थान बंद रहेंगे। दूध, दवा की दुकानों जैसी जरूरी सेवाएं ही संचालित रहेंगी। निवार तूफान के खतरे के मद्देनजर पीएम मोदी ने तमिलनाडु के सीएम ई पलानीस्वामी और पुडुचेरी के सीएम बी नारायणसामी से बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों के तैयारियों की समीक्षा की और उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। दिल्ली में रेलवे की जमीन पर बसी 48,000 झुग्गियों को फिलहाल हटाया नहीं जाएगा। इसको लेकर रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, जिसमें बताया गया है कि रेलवे, शहरी विकास और दिल्ली सरकार एक साथ बैठक कर इसका समाधान निकालेंगे।
कृषि कानूनों पर धरनारत पंजाब के 31 किसान गुटों को केंद्र सरकार ने फिर बातचीत का न्योता पत्र भेजा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार किसानों को 3 दिसंबर को सुबह 11 बजे दिल्ली स्थित विमान भवन के हॉल नंबर 2 में पहुंचने को कहा गया है। यूपी के बेरोजगार युवाओं को योगी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। सीएम योगी ने प्रदेश के 37 सरकारी विभागों में खाली पड़े 32,800 पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इन सभी पदों पर अगले 6 महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर के चर्चित रोशनी भूमि घोटाले में प्रतिदिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रोशनी घोटाले की लिस्ट सार्वजनिक कर दी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का भी नाम सामने आया है। हालांकि अब्दुल्ला ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जम्मू कश्मीर के रोशनी जमीन घोटाले को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फारूक अब्दुल्ला पर हमला बोला है। उन्होंने अब्दुल्ला पर 7 कनाल जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया है। बता दें कि जमीन घोटाले में फारूक अब्दुल्ला का नाम भी शामिल है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी की बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। सरकार ने महंगाई भत्ते को अगले साल जून के बाद बढ़ाने का फैसला किया है, जो जुलाई में 4% बढ़ सकता है। राजस्थान में कोरोना की बढ़ती संख्या के बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने लोगों से सजग रहने और सतर्कता बरतने की अपील की है। मिश्र ने कहा कि ये कोरोना महामारी का चरम दौर है, इसलिए वायरस से बचाव के लिए जारी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। यूपी कानून आयोग के अध्यक्ष ने लव जिहाद कानून पर कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि अलग धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं, लेकिन नया कानून अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए है। अगर इसके तहत कोई शादी करता है तो इसके लिए 3 साल, 7 साल और 10 साल की सजा का प्रावधान है। यूपी में लव जिहाद के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार है। सिर्फ अलग अलग धर्म की वजह से किसी को शादी करने से नहीं रोका जा सकता। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस में भर्ती होने की इच्छा रखने वाली महिलाओं को तोहफा दे दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अब महिला सिपाही के लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर और महिला दरोगा के लिए 152.4 सेंटीमीटर होगी। बता दें कि अब तक ये ऊंचाई 158 सेंटीमीटर थी। मध्य प्रदेश सरकार ने जेल के 4000 पैरोल बंदियों को बड़ी राहत दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य के जो कैदी इस समय पैरोल पर चल रहे हैं, कोरोना के चलते उनकी पैरोल बढ़ाई गई है। अब इन कैदियों की पैरोल 2 महीने और बढ़ाई गई है। संजय राउत ने नाम लिए बगैर बीजेपी नेताओं पर पलटवार किया है। राउत ने कहा है कि जो 3 दिन की सरकार बनी थी, आज उसकी पुण्यतिथि है। महाराष्ट्र सरकार 4 साल और पूरा करेगी। बता दें कि बीजेपी नेता पाटिल दानवे ने अगले 2-3 महीने में सरकार बनाने का दावा किया था। मायावती ने यूपी में जहरीली शराब से होने वाली घटनाओं पर सरकार की कार्रवाई पर संतोष जताया है। साथ ही उन्होंने समस्या के समाधान के लिए दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को भी जरूरी बताया है। बता दें कि यूपी में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान जा चुकी है। मिजोरम सरकार ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्रिसमस और नववर्ष पर पटाखे जलाने पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी दिक्कतें काफी बढ़ रही हैं। पटाखों के अलावा आकाश लालटेनें तथा बंदूकों जैसी वस्तुओं पर भी पाबंदी होगी। मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर फिल्मों की शूटिंग को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निर्देश जारी किया है। गृह मंत्री ने कहा है कि धार्मिक स्थानों में किसी भी तरह की अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी धार्मिक स्थलों पर आपत्तिजनक शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि पराली गलाने के लिए सरकार ने बायो डिकम्पोजर का प्रयोग किया है, जो काफी सफल रहा है। इसलिए इसे सभी राज्यों में अनिवार्य करने का अनुरोध किया है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में भीषण ठंड से अपने सैनिकों को बचाने की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए चीन ने सैकड़ों ट्रकों के जरिए सामान भेजना शुरू कर दिया है। चीन की तैयारियों को देखकर ऐसा लगता है कि अभी चीनी सेना की वापसी की संभावना बहुत कम है। अयोध्या की तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने लव जिहाद पर दावा किया है। महंत ने कहा कि यूपी में लव जिहाद पर कानून बनेगा तो पूरे देश में असर होगा। वहीं अयोध्या के धर्माचार्य जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने कहा कि लव जिहाद जैसी कुरीति पर रोक जरूरी है। अमेरिका के संभावित विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा है कि चीन के साथ वार्ता करने के लिए भारत का साझेदार होना जरूरी है। ब्लिंकेन ने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी गठबंधन को कमजोर कर चीन के महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद की। मुंबई की अपराध शाखा पुलिस ने टीआरपी घोटाले को लेकर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। यह रिपोर्ट पुलिस की अपराध सूचना इकाई ने जांच के बाद तैयार की है। बता दें कि मुंबई की अपराध शाखा पुलिस ने टीआरपी घोटाले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय उड़ान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देवघर हवाई अड्डे का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि देवघर हवाई अड्डे से नवंबर में उड़ानें शुरू होनी थी, लेकिन कार्य पूरा नहीं होने की वजह से अब दिसंबर तक उड़ानें शुरू होंगी। बता दें कि 654 एकड़ भूमि पर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने रिटायर होने की अटकलों पर विराम लगा दिया है। रावत ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक रिटायर नहीं होंगे। अभी उनका लक्ष्य राहुल को प्रधानमंत्री बनाने का है। साथ ही उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सक्रिय रहेंगे। लोकप्रिय टीवी अभिनेता आशीष राय का निधन हो गया। उन्होंने 55 वर्ष की उम्र में मुंबई के अपने आवास पर अंतिम सांस ली। आशीष के दोस्त सूरज थापर ने बताया कि रॉय की किडनी खराब हो गई थी। वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका डायलिसिस चल रहा था। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के घर समेत 10 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। इसके साथ ही ईडी की दूसरी टीम ने विधायक के बेटे पूर्वेश के घर भी छापा मारा है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विधायक के बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने 6 बॉन्ड निवेश कोष योजनाओं को बंद करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें कि हाईकोर्ट ने निवेशकों से पूर्व मंजूरी के लिए बगैर कंपनी के 6 ऋण कोष योजनाओं को बंद करने पर रोक लगा दी है। आम आदमी पार्टी ने यूपी का पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि पार्टी ने यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। बिजनौर पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस को यह सफलता रैंडम चेकिंग अभियान के दौरान मिली। पुलिस ने खुलासा किया है कि पीड़ित के रिश्तेदारों ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इनकी पहचान सानू और अहमद के रूप में हुई है। रामपुर जिला चिकित्सालय के इंजेक्शन रूम के इंचार्ज और महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। दोनों के केबिन 36 घंटे के लिए बंद कर दिए गए हैं। डिप्टी सीएमओ मनोज ने कहा है कि कोरोना से बचने के लिए लोग सावधानी बरतें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। सासाराम मंडल कारागार में जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। डीएम पंकज दीक्षित और एसपी सतवीर सिंह ने हर वार्ड को खंगाला। तलाशी के दौरान मोबाइल फोन और खैनी बरामद हुई है। इसके बाद डीएम पंकज दीक्षित ने जेल अधिकारियों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा टेस्ट सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। ऐसे में श्रेयस अय्यर को टेस्ट टीम में मौका मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने भारतीय टीम को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर कप्तान कोहली लय में नहीं होंगे तो टीम को टेस्ट श्रृंखला में 0-4 से शिकस्त झेलनी पड़ेगी। बता दें कि कोहली अपने बच्चे के जन्म के लिए वनडे और T20 मैचों के बाद स्वदेश लौटेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।